वर्ष 2013 में जब सत्येंद्र जैन पहली बार विधायक बने, तब उससे पहले वो 3 कंपनियों में डायरेक्टर थे और इन कंपनियों में उनकी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग थी। लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने इन कंपनियों में अपने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और इन कंपनियों में उनकी जो हिस्सेदारी थी उसे अपनी पत्नी पूनम जैन के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। अब आरोप यह है कि इन कंपनियों के बैंक खातों में बिना कोई बिजनेस किए करोड़ों रुपए आ गए। तो बड़ी बात यह है, जब ये कंपनियां कोई काम ही नहीं करती तो बिना कोई काम किए करोड़ों रुपए इनके बैंक खातों में कहां से आ गए? तो ये सारा पैसा बेईमानी से कमाया हुआ पैसा था। ईडी के मुताबिक वर्ष 2010 से 2016 के बीच कुल 16 करोड़ 38 लाख रुपए की रकम हवाला के जरिए कोलकाता की कुछ कंपनियों और एंट्री ऑपरेटर्स को भिजवाई गई और इसके बाद इन कंपनियों ने सत्येंद्र जैन की कंपनियों के शेयर्स ऊंची कीमतों पर खरीद लिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का शेयर 2 रुपए का था तो उसके लिए कोलकाता के एंट्री ऑपरेटर्स ने कई गुना ज्यादा कीमत चुकाकर उसके शेयर्स को खरीद लिया। अब आप सोचिए, ऐसा इन कंपनियों में क्या था कि कोई भी व्यक्ति कई गुना ज्यादा दामों पर इन कंपनियों के शेयर्स को खरीद ले? इस पर विश्वास नहीं होता। यह बात गले के नीचे उतरती ही नहीं है। यानी पहले हवाला के जरिए दिल्ली से यह सारा पैसा कोलकाता भेजा गया, फिर वही पैसा कोलकाता से उन कंपनियों के बैंक खातों में वापस जमा करा दिया गया जो सत्येंद्र जैन की कंपनियां थी और यह पैसा इन कंपनियों को शेयर्स खरीदने के नाम पर मिला, जिससे काला धन पूरी तरह सफेद हो गया। यानी जैन साहब ने अपनी कंपनी बनाई जो कुछ करती धरती है नहीं, और फिर अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं जो बहुत ऊंचे दामों पर इस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं। बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब यह धन काले से सफेद हुआ और सत्येंद्र जैन की इन कंपनियों के पास पहुंचा तो इससे 3 काम किए गए। पहला काम, इस पैसे से दिल्ली में जमीनें खरीदी गई। दूसरा काम, जो जमीन पहले खरीदी गई थी और जिन पर जानबूझकर लोन लिया गया था उस लोन को चुका दिया गया। और तीसरा, बचा हुआ पैसा कोलकाता के उन एंट्री ऑपरेटर्स को कमीशन के तौर पर यानी रिश्वत देने पर खर्च हुआ जो सत्येंद्र जैन के लिए यह सारा काम कर रहे थे। अब ईडी का कहना है कि इस मामले में कुल मिलाकर 4 करोड़ 81 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई और इसके लिए कई शेल कंपनीज का इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ कागजों पर थी। शेल कंपनी वो होती है जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ कागजों पर होती है, वो कोई काम भी नहीं करती। ये सारी बातें अदालत के इस फैसले में लिखी हुई हैं और अदालत ने यह भी कहा क्योंकि सत्येंद्र जैन इस मामले में पूरी तरह शामिल थे इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। आज मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूं। तो केजरीवाल साहब को उनके इस सवाल का जवाब आज मिल जाएगा और ये ईडी नहीं कह रहा है, ये कोई पार्टी नहीं कह रही है, ये कोई सरकार नहीं कह रही, ये अदालत का आदेश है जो इस समय मेरे हाथ में है। अब या तो केजरीवाल ये कहें कि अदालतें भी बिक गई, अदालतों में जो जज हैं वो भी भ्रष्ट हैं, या तो वो ये कहें या फिर वो मान लें कि सत्येंद्र जैन पर आरोप साबित हो रहे हैं। तो ये जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, देखिए, ये 17 तारीख को सत्येंद्र जैन ने जब जमानत मांगी अदालत से तो अदालत ने, जो सीबीआई कोर्ट है, स्पेशल जो कोर्ट है जो कि एमपीज और एमएलएज के केसेस को सुनती है दिल्ली में, उसने उनकी अदालत की अर्जी को नामंजूर कर दिया। क्या कहते हुए देखिए, इसमें लिखा है, इन द लाइट ऑफ अफोरसेड डिस्कशन इट हैज prima facie come on record that applicant/accused Satyendra Jain was actually involved in concealing the proceeds of crime by giving cash to the Kolkata-based entry operators and thereafter bringing the cash into 3 companies. फिर उसके बाद तीनों कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। Against the sale of shares to show that income of these 3 companies was untainted. और फिर उसमें लिखा है कि बाय दिस प्रोसेस द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टू द ट्यून ऑफ 1/3 ऑफ ₹4.61 crores हैज बीन लॉन्डर्ड। सत्येंद्र जैन हैज ऑल्सो यूज्ड द सेम मोडस ऑपरेंडाई टू कन्वर्ट हिज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ऑफ 15 lakhs by receiving accommodation entries from Kolkata based entry operators in his company by the name of, फिर कंपनी का नाम लिखा है। और फिर देखिए अदालत ने एक और बहुत टिप्पणी की है। इसमें लिखा है, सत्येंद्र कुमार जैन हैड नोइंगली डन सच एक्टिविटी टू ऑब्लिटरेट द ट्रेसिंग ऑफ द सोर्स ऑफ इल गॉटन मनी।
यह लिखा है और यह अदालत लिख रहा है। यह अदालत का आदेश है 17/11/2022। इसमें उन्होंने यह लिखा है और फिर देखिए आखिर में अदालत के आदेश में लिखा है, हेंस सत्येंद्र कुमार जैन इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ बेल having regard to the twin conditions provided in section 45 of the PMLA. Hence, the application of Satyendra Kumar Jain is dismissed. अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया और अदालत ने यह माना कि ये सारे सबूत देखकर ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन ने वाकई मनी लॉन्ड्रिंग की है। यह भी एक बड़ा इत्तेफाक है कि हाल ही में जब महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक चिट्ठी लिखकर सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए थे, तो उसने भी यही कहा था कि सत्येंद्र जैन ने यह 10 करोड़ की रकम कोलकाता में अपने एक सहयोगी जिसका नाम चतुर्वेदी था उसके जरिए वसूल की थी और अब सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के जो आरोप लग रहे हैं उनमें भी कोलकाता की ही कंपनियों और लोगों के नाम आ रहे हैं। यानी सत्येंद्र जैन का कोलकाता से कोई ना कोई जबरदस्त कनेक्शन तो है और हो सकता है कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों में सच्चाई हो और हो सकता है कि सत्येंद्र जैन ने इतने बड़े ठग को भी ठग लिया हो।